वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो को अवश्य देख करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है गुलाब, सफ़ेद लिली, कमल या कॉर्नफ्लावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? आपका ऑप्शन है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 8 सितंबर या 12 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होती है। आपका अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में या मध्य अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल जो है यह उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आपका ऑप्शन है सूर्य के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए या बेलनाकार के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है वह इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में या पश्चिमी अफ्रीका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान जो है यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या शरावती नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरावती नदी। गरसोप्पा जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यापति, कबीर, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कुलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। कुलाबा पॉइंट मुंबई में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन है जर्मनी का, फ्रांस का, इंग्लैंड का या इटली का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली का। मुसोलिनी जो था यह इटली का निवासी था। आपका अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, जबकि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है राजनीति से, धर्म से, शिक्षा से या अर्थतंत्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से। अक्षर दसोहा शब्द का जो संबंध है वह शिक्षा से है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका अगला प्रश्न है, भूप्रपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आपका ऑप्शन है 45 डिग्री, 46.80 डिग्री, 48.35%, 60.23%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46.80%। भूप्रपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80% है। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस की राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है लिली, वैतल, सफ़ेद लिली या गुलाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लिली। आपका अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? आपका ऑप्शन है ठोस रूप में, गैसीय रूप में, पिघले द्रव के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्मा जो है पृथ्वी से पिघले द्रव के रूप में बाहर आता है। आपका अगला प्रश्न है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान में, केरल में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में।
थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन है पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। नेत्रावती नदी जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आपका अगला प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, क्योंकि चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है असम। आपका अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को, ओजोन मंडल को या समताप मंडल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान जो है यह आयन मंडल को क्षति पहुंचाती है। आपका अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोस्कोप, हाइड्रोफोन या टेकोफोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद हैं? आपका ऑप्शन है 80%, आपका ऑप्शन है 90%, 95% या 99%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 99%। हवा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर हवा में 99% जो है उपस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? आपका ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हांगहो नदी, सांगपो नदी, चुक्यांग नदी या यांग नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हांगहो नदी। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन है रामानंद ने, रामानुज ने, शंकराचार्य ने या तुलसीदास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य ने। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सापेक्षिक सिद्धांत या आपेक्षिक सिद्धांत। तो सूर्य से जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा जो है प्रभावित होती है। आपके अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में जो है लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है जैसलमेर में, लेह में, गंगानगर में या श्रीनगर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह में। भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, गायकवाड़ कहाँ के शासक था? आपका ऑप्शन है इंदौर का, ग्वालियर का, बड़ौदा का या पूना का। तो गायकवाड़ जो था यह बड़ौदा का शासक था। आपका अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या कावेरी नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। आपका अगला प्रश्न है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? आपका ऑप्शन है फीमर, टीनिया, टेम्पर या स्टेपीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
झारखंड। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ किस दिवस को मनाई जाती है, या यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है 11 दिसंबर को, 12 मार्च को, 8 सितंबर को या 6 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संतरा की खेती कहाँ पर की जाती है? संतरा की खेती कहाँ पर अधिक होती है? आपका ऑप्शन है सूरत में, नागपुर में, नासिक में या अहमदाबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। संतरा की खेती सबसे ज़्यादा नागपुर, महाराष्ट्र में होती है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, प्रखंड या नगर निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? आपका ऑप्शन है सर्पिलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, बेलनाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्पिलाकार। दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।